देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच में तकरार एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है और खुलकर नजर आ रही है। इस बार मुद्दा है प्रदूषण का। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए गए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की वजहों के अध्ययन को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां की थी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार ने एक तरफा फैसला लेते हुए स्टडी के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल हुआ ये था कि दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का कारण क्या है, इसकी स्टडी, इसके रिसर्च के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका हम जिक्र करते हैं अमूमन। हुआ ये कि रकम भी तय हो गई, 12 करोड़ रुपए। कहा यह जा रहा है कि डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार ने उस पर रोक लगा दी। गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार को अब सस्पेंड किए जाने की मांग की है। आरोप यह है कि जो स्टडी होनी थी, जो रीजंस पता चलते दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है अलग अलग जगहों पर, वो रिसर्च नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी मोर्चा संभालती है, नाराजगी जाहिर करती है और सीधा कहती है कि अफसरों का व्यवहार ठीक नहीं है। अफसर अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आज दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आरोप लगाए गए। तो अब मूल सवाल ये है कि क्या दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए अधिकारी अफसर जिम्मेदार हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में एक खबरें चल रही हैं कि रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी का डाटा नहीं मिल रहा है, स्टडी बंद है। अब जब सर्दियों में सबसे ज्यादा उस डेटा की हमें जरूरत है, इस समय वो स्टडी जो है वो बंद कर दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया स्टडी कराने का, लेकिन डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए स्टडी को बंद करवा दिया। बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। नियम विरोधी निर्णय अश्विनी कुमार जी ने लिया है। उसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ऐसी स्थितियों में अश्विनी कुमार जी को, जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया। जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि ये स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में ये फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। एलजी साहब को भी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता है, और जब एलजी साहब देखेंगे कि एक अफसर ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, तो वो भी जरूर अश्विनी कुमार जी को सस्पेंड भी करेंगे और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे। तो सुना आपने, गोपाल राय को भी और आतिशी जो मंत्री हैं उनको भी, और सीधी मांग की गई है कि जो अश्विनी कुमार हैं डीपीसीसी के चेयरमैन हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस काम को रोक दिया। 12 करोड़ रुपए का खर्च आना था, 10 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद लिए गए थे, 2 करोड़ रुपए की पेमेंट होनी थी आईआईटी कानपुर को, जिसे रोक दिया गया और फिर ये स्टडी रुक गई। आरोप तो यही लगाए गए हैं। अब प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, आप भी सालों से देख रहे होंगे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को दरअसल सीरियस लेती ही नहीं है। वैसे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जो कहते हैं वो भी आपको मजेदार लगेगा। वो तो कहते हैं दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों घर बैठ जाए, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। सुनिएगा। कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने दिल्ली की जनता से एक बार फिर झूठ बोला है। वो कह रही हैं कि कैबिनेट का डिसीजन को डीपीसीसी ने पलट दिया और रियल टाइम सोर्स का जो सेंटर था उसको बंद कर दिया और सैलरी नहीं दी जा रही। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि आपकी शुरू से ही मंशा नहीं रही थी इसको कंटिन्यू करने की। आपने वो बजट जो था वो सिर्फ 40 लाख रुपए कर रखा था। अरविंद केजरीवाल जी, एक बात बताइए कि जो आईआईटी के वैज्ञानिक हैं और जो बाकी तमाम खर्चे हैं उसके रियल टाइम सोर्स के सेंटर के, क्या 40 लाख में पूरे हो जाते? सवाल इस चीज का है। तो इसलिए आपकी मंशा तो थी नहीं, और दिल्ली के अंदर प्रदूषण दूर करने के लिए आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो। परेशानी ये है कि ये सरकार स्टडी कराने में ही लगी हुई है पिछले 8 साल से। अब समय आ गया है कि इम्प्लीमेंटेशन भी कर ले। स्टडी तो हमने बहुत देख ली है, और बड़ी तकलीफ की बात है कि दिल्ली में जब सर्दियां आती हैं तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में चिट्ठी खेलने लग जाते हैं। ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखती है। अब जब दोनों से हालात नहीं संभलते तो दोनों मिलकर पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं, और उतने में अपना जो है ये छुटकारा कर लेते हैं कि इन्होंने पोल्यूशन का काम कर लिया, और अगले साल सर्दी में इनको अब फिर याद आएगा। इसमें स्टडी क्या करनी है? इसमें तो सिंपल है, आप प्लांटेशन कराओ जैसे हम कराते थे, उनको राउंड द ईयर पानी दो। अगर G20 में ये दोनों सरकारें एनडीएमसी एरिया में प्लांटेशन करा सकती हैं तो राउंड द ईयर, क्योंकि दिल्ली सरप्लस स्टेट है, सरप्लस बजट वाली स्टेट है, तो राउंड द ईयर क्यों नहीं सब सेंटर वर्जिस रिमूव ठीक हो सकते। मेरा तो यही, क्योंकि पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। 2008-9 में दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल होती थी, आज दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन गई है। और एक WHO की स्टडी कहती है कि लगभग 11,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र के जो है वो इसलिए दम तोड़ रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ उनको इस पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो अगर ये सरकारें केवल स्टडी करा रही हैं और पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार भी और दिल्ली की सरकार भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ होनी चाहिए। अब असली प्रदूषण पे असर तो तभी पड़ेगा जब ये दोनों सरकारें अपने घर बैठ जाएंगी और कोई नई पार्टी इन दोनों सरकारों की जगह ले लेगी, तो असली प्रदूषण तो अब तभी दूर होगा। प्रदूषण मुद्दा तो है सीधा आपकी, मेरी, हम सबकी, हमारे बच्चों की, हमारे बड़ों की सेहत से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सीरियसनेस चाहिए, क्या आप वो देख पा रहे हैं? सरकार का दावा है कि हम समर एक्शन प्लान पे काम करते हैं, हम विंटर एक्शन प्लान पर काम करते हैं, पड़ोसी राज्यों से बात कर ली, चिट्ठियां भी लिख ली, पराली को लेकर भी बात हो गई, दिवाली में पटाखों पर भी बैन लगा दिया, फिर भी प्रदूषण है। अभी तो दिवाली दूर है, अभी से ये हाल है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के बाद ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है, 300 को क्रॉस कर चुका है कई जगह।